एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज मैं लेकर के आया हूँ लेखपाल से रिलेटेड कुछ वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें ग्रामीण परिवेश के बारे में बताऊंगा कि आज का जो कोर्स है लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं लेखपाल से रिलेटेड कुछ वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आज लेकर के आया हूँ। तो इसके साथ साथ मैं कुछ पैटर्न हिंदी हो गया और भी चीज़ें हो गए, सब्जेक्ट हो गए, तो उनको भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो लेखपाल से रिलेटेड जो आता है बहुत जल्दी हम कवर करेंगे। ठीक है ना, पूरी कंप्लीट वीडियो में बना करके नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो ये कैसे एग्जाम होगा, क्या पैटर्न हो गया, ये क्या क्या चीज़ें, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ साथ आप इस वीडियो को देखने के बाद आप एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं राजेश्वर लेखपाल की। जो राजेश्वर लेखपाल है, इसमें सुनने में कि इसमें लगभग 7,542 ऐसे कुछ समथिंग आ रहा है वैकेंसी। ठीक, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लगभग 7,000 वैकेंसी आ रही है लेखपाल की। ठीक है, तो ये अच्छा अमाउंट है। अगर आप तैयारी करते हैं, अच्छी स्ट्रेटेजी से आप तैयारी करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। तो आज ही से अगर आपने शुरू नहीं किया है तो आज से शुरू कीजिए और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और कोशिश कीजिए कि इस बार का जो लेखपाल का एग्जाम होगा वो हम क्रैक कर लें। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि ये जो आपका एग्जाम है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे लगभग जो है कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो कब होगा इसके लिए बता दूं कि अभी जो ये मंथ चल रहा, अभी तो फिलहाल इसमें यूपी ट्रिपल एससी जिस तरह से आया हुआ है, इसमें एक शर्त रखी गई है कि यूपी ट्रिपल एससी को जो क्वालिफाई करेगा वही लेखपाल का भर्ती भर सकता है, फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी का आने वाला है, तो इसके बाद हो सकता है वो प्रोसेस चालू हो जाए। बहुत जल्द इसका प्रोसेस भी लेखपाल का आने वाला है इसी साल में। ठीक है, तो एग्जाम प्रोसीजर जो आगे आपका चलेगा उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहें, कोशिश पूरी करते रहें। जब भी आपका एग्जाम हो पूरी तरीके से तैयारी हो जाए तब तक, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कुछ महीने आपके पास बचे हुए हैं, तो इसी में आपको सब कुछ अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो ये वैकेंसी 2015 की है लगभग में, ये वैकेंसी नहीं, ये न्यू वैकेंसी है। ठीक है, वो तो हो चुका है। तो आपको अच्छे से मेहनत करना, जिस तरीके से आपको मैं बताऊं उस तरीके से आपको अच्छे से पढ़नी है। बात कर लेते हैं कि एग्जाम में क्या क्या चीज आते हैं। सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि ग्रामीण परिवेश में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेखपाल में कि इसके अलावा जनरल नॉलेज आएगा। तो जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर हो गए और स्टैटिक जीके होंगे और भी चीजें होंगे। यूपी में जो डेटा है, यूपी से रिलेटेड जो भी आता है वो सब आएगा। ठीक, करंट में जो करंट अफेयर आएगा, करंट इवेंट जो हो गया। और यूपी ट्रिपल एससी आपका लेखपाल एक कंडक्ट करा रही है, आपको पता होगा, यूपी ट्रिपल एससी जो करा रही है। और यूपी ट्रिपल एससी में पेट को क्लियर करने के बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कॉमन चीज पैटर्न है कि मैथ रीजनिंग तो आना ही आना है। ठीक है, इसमें हिंदी भी है, तो इस चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो वीडियो और जो एग्जाम्स होते हैं, जो पुराने पेपर से प्रीवियस ईयर पेपर के, उसको भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं कि क्या क्या चीजें और भी आएंगे, आपको कहाँ मेहनत ज्यादा करना है, तो मैथ्स जो होता है उसमें जो अरिथमेटिक क्वेश्चन जो है वैसे भी रहेगा, जैसे बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, तो एसएससी और भी जो एसएससी हो गया और भी यूपीएसआई हो गया, अदरवाइज को जो फॉर्म आता है उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी होता है मैथ, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे ज्यादा ध्यान देना है इसमें। ठीक है, तो लेखपाल के पेपर में ज्यादा ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको जो हिंदी है उसको भी अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये है आपके 4 सब्जेक्ट जो 25-25 नंबर के सारे आते हैं, 100 क्वेश्चन के आते हैं, 100 नंबर के टोटल होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमि पैमाइश। तो भूमि पैमाइश से हम शुरू करेंगे, फिर जैसे एक दो आपका जो वीडियो जो चलेगा उसके बाद टॉपिक खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा, फिर कुछ अलग टॉपिक चलेंगे। ठीक है, लेखपाल के ही होंगे वो भी वीडियो जो भी होंगे। ठीक है, और भी जब
लेखपाल का ये वीडियो खत्म कर लेंगे ग्रामीण परिवेश का, तो उसके बाद से हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो शुरू करते हैं लंबाई के मात्रक से। लंबाई यानी लेंथ की कुछ मात्रक होते हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं। देखिए लिखे गया है सेंटीमीटर, इंच, फुट, गज, मीटर और कट्ठा या लट्ठा बोलते हैं, ठीक है। लट्ठा भी बोलते हैं, कट्ठा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको आप सुने होंगे कि सेंटीमीटर भी सुना होगा, इंच, फुट, गज, मीटर सब सुने होंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन लट्ठा जो ये कट्ठा जो है, ठीक है, ये इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये होता क्या है कि एक बांस वगैरह का एक डंडा होता है, वो डंडा ले लिया जाता है, उसमें उसकी लंबाई जो होती है लगभग होती है 8 फीट 3 इंच की, ठीक है। 8 फीट 3 इंच की उसकी लेंथ होती है, ठीक है। ये कट्ठा या लट्ठा का, उसी को सारे खेत को नाप लेते हैं। खेत नपाई के लिए जो यूज होती है, खेत नपाई है, जमीन नपाई के लिए, वही यही सारी चीजें वो यूज होती है, ठीक है। तो गांव में कई बार लट्ठे से भी खेत नापा जा सकता है, ठीक है। और ये लेंथ, ये यूपी अकॉर्डिंग जो भी लट्ठा चलता है, ये कट्ठा चलता है, जो लेंथ होंगे यूपी वाले जो है उनको ज्यादा समझ में आएगा। अगर स्टेट से कोई सुन रहा होगा, इसको देख रहा होगा, तो वो उनको थोड़ा चेंज लगता होगा, हो सकता है किसी स्टेट अलग से हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जमीन का क्षेत्रफल अब हम आते हैं, क्षेत्रफल पर आते हैं, जमीन का क्षेत्रफल पे, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। लेंथ को लेंथ में ही कन्वर्ट करना सीखेंगे इसमें ही, इसी वीडियो में, ठीक है। और लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि कुछ क्षेत्रफल जो यूनिट्स होते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है 79, फिर कंचवासी, फिर विश्वासी, फिर विश्वा, फिर कच्चा बीघा, फिर पक्का बीघा, एकड़, एयर और हेक्टेयर। इसके अलावा और भी होता है जो डिसमिल होता है, ठीक है। तो जमीन का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, ये एरिया नापने की यूनिट्स है, ठीक है। जो भी आप जगह लेते हो, वो खेत हो या कुछ भी, एरिया वाइज मिलती है, ठीक है। तो एरिया वाइज अब बात कर लेते हैं कि एरिया से रिलेटेड जो भी यहाँ बोली गई है, जैसे 79, तो 79 क्या है, यहाँ पे आपको शुरू 3 डिजिट्स यूनिट्स जो दिख रही है, 79, कंचवासी और विश्वांसी दिख रही है। ये जो तीनों बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, ये तीनों बहुत एरिया छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए ये बोले जाते हैं कि मोस्टली ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 79 क्या होता है, तो 79 लगभग 24.5 वर्ग इंच होता है। थोड़ा 24.5 से ज्यादा होता है, मैं 24.5 लिख दिया हूँ। 24.5 वर्ग इंच होता है एक 79, यानी बहुत छोटा एरिया होता है, ठीक है, यूनिट होता है। एक 79 होता है 24.5 वर्ग इंच। अब कंचवासी की बात करते हैं, तो 20 79 जब मिलते हैं तो बनता है एक कंचवासी, ठीक है। जब 20 79 जब मिलते हैं तो एक कंचवासी बनता है। तो जब 20 कंचवासी मिलकर बनते हैं तो एक विश्वांसी मिलता है। 20 कंचवासी मिलकर बनाते एक विश्वांसी। ये आप ध्यान दीजिएगा कि 20 79 मिलकर बनवाती एक कंचवासी, 20 कंचवासी मिलकर बनाते एक विश्वांसी, और 20 विश्वांसी मिलकर बनाते हैं एक विश्वा। तो 20 विश्वांसी, एक विश्वांसी में, एक विश्वा में कितने विश्वांसी, 20। तो उसके बाद आते हैं कच्चा बीघा। कच्चा बीघा इसलिए आया है क्योंकि 20 विश्वे का एक बीघे जो होते हैं, पक्का बीघा या बीघा बोलिए, ठीक है, 20 विश्वे का एक बीघा होता है, तो कच्चा बीघा वाली डिजिट आती है, ठीक है। तो विश्वा के बाद एक और आता है, आपको मैं बताता डिसमिल, वो मैंने लिखा नहीं है, जब आपका एरिया पढ़ेंगे ना तो छोटे बड़े एरिया जो भी यूनिट्स होते हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डिसमिल क्या होता है कि एक डिसमिल में 3 विश्वा होते हैं, ठीक है, एक डिसमिल में 3 विश्वा होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लिखा हुआ है कच्चा बीघा। तो कच्चा बीघा बता दिया जाए आपको कि क्या होता है। ये वैसे हर स्टेट का लगभग अलग होता है, बीघा भी स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन जो यूपी में है मैं बता दूं लगभग 1008 वर्ग गज। ये बात की जाए अगर तो 843 वर्ग मीटर, ठीक है, या 843 वर्ग मीटर। ये कच्चा बीघा इन यूपी में बता रहा हूं कि यूपी में इसका मान होता है, ठीक है।
कच्चे बीघा का। उसके बाद आता है पक्का बीघा, ठीक है। पक्का बीघा लगभग 2500 वर्ग मीटर से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। तो और एक बीघे में 20 बिस्वे होते हैं। 1 एकड़ में कितने बिस्वे होते हैं? 1 बीघे में 20 बिस्वे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है? एकड़ आता है, एयर, हेक्टेयर, ये सारे आपके इंटरनेशनल एरिया वाले यूनिट हैं। इनको भी मैं बताऊं कि बहुत बड़े जमीन लिए जाते हैं, बल्कि जमीन में नहीं, एयर हेक्टेयर में लिए जाते हैं, ठीक है। जो निकलते हैं उसके लेंथ जो भी निकलता है वो हेक्टेयर में निकलता है। क्या ये किया गया, कितने हेक्टेयर का अनुदान में दिया गया, या कितने हेक्टेयर में बनाया जाएगा, पार्क कोई बनाया जाएगा, कुछ भी अगर सरकारी चीजें निकलती है तो, ठीक है। अब देख लेते हैं लंबाई का मापन, ठीक है। लंबाई का मापन कैसे किया जाता है? लंबाई का कन्वर्जन कह सकते हैं, मापन को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब लंबाई का मापन, एक लंबाई को दूसरी लंबाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि 1 गज में फीट कितने होते हैं। 1 गज में 3 फीट होते हैं, ठीक है। कुछ चीजें आपको याद करना है कि 1 गज में कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं, ठीक है। तो ये तो छोटा सा आपको पता होगा कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ये तो नॉर्मली सबको पता है, ठीक है। ये फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। हाइट वगैरह फीट में ही नापते हैं और इंचेज में, ठीक है। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लगभग 3 भी बोल देते हैं, लेकिन 3 नहीं है, 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज कम से कम आपको कॉमन है, ये याद होनी चाहिए, ताकि आगे की वो चीजें हैं कन्वर्जन जो होते हैं इनको आप आराम से निकाल पाए, ठीक है। कम से कम ये 3 चीजें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब हो सके तो 1 मीटर में जो इंच है ये डिजिट भी याद कर ले, 39.37 इंच। अब देख लेते हैं कैसे हम कन्वर्जन जो है करेंगे। देखिए पहला है कि 1 गज, ठीक है। तो 1 गज का जो कन्वर्जन हम कैसे करेंगे? 1 गज को हम सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो, ठीक है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 गज में सेंटीमीटर पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ आपका लिखा हुआ है 1 गज में 3 फीट। 1 गज में 3 फीट, तो फीट वाला आपसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको चेंज करना है गज को सेंटीमीटर में, ठीक है। किस में चेंज करना है? गज को सेंटीमीटर में चेंज करना है, इसलिए फीट वाली आपको यूनिट से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गज से सेंटीमीटर बोल रहा है, तो 1 गज में इंच कितने हैं, ठीक है। तो 1 गज में यहाँ इंच कितने हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से, यहाँ पे 1 गज में आराम से निकाले जा सकते हैं। जो 1 गज में 3 फीट और 1 फीट में 12 इंच, तो आपसे पूछ लिया जाए तो 1 गज में कितने इंच हो जाएंगे? 12 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 गज में कितने इंच हो जाएंगे? यानी 12 इंटू 3 कर देंगे, 12 36 हो जाएगा, 36 इंच हो जाएगा, ठीक है। आपका निकल गया है। तो 1 गज में कितने इंच होते हैं? 36 इंच। 1 गज में 3 इंच, तो 1 फीट में 12 इंच, तो 1 गज में कितने इंच? 36 इंच, ठीक है। 12 36, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया, ठीक है। अगर आपको निकालना हो 1 गज में सेंटीमीटर कितना होता है, तो आपको पता है कि 1 गज में 36 इंच होता है, आपको पता चल गया। 1 गज में 36 इंच होता है, तो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 36 गुणे 2.54 कर देना है, ठीक है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? 1 गज में सेंटीमीटर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो 1 गज में सेंटीमीटर वाली जो है यूनिट है वो निकल के चली आएगी। तो मैंने आपको कहा था कि 2-3 आप याद कर लीजिए, उसके बाद सारे जो है आप बाद में खुद से निकाल सकते हैं। तो 1 गज में निकालने के लिए क्या किया? 12 36, 12 गुणे 3, 36। 1 गज में 36 ही होता है, तो 1 गज में सेंटीमीटर में निकालना है, तो 12 36 तो था ही, तो 36 गुणे 2.5 1 इंच में निकालना, तो 1 इंच बराबर इतना होता है। 36 गुणे 2.54 निकालेंगे तो हमारा सेंटीमीटर निकल जाएगा 91.44, ठीक है। 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। तो 1 मीटर में गज, आपसे पूछ ले कि 1 मीटर में गज कितना होता है, जैसे कि मीटर है, 1 मीटर में गज कितने होते हैं, तो आपको क्या करना है? तो सिंपल सी चीज है, आप यहाँ पे देखे हैं कि देखिए
हम लोगों ने अभी अभी देखा था कि 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं, ठीक है। अच्छा, इंच नहीं पूछा गया कि क्या, यहाँ पे गज पूछा गया है। तो 1 मीटर में इंच और 1 गज में, 1 मीटर में इंच वाली डिजिट हमें लेनी है और 1 गज में इंच वाली हमें लेना है, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने इंच है, 39.37 है, और 1 गज में कितना इंच है, 36 है। तो 1 मीटर में गज निकालने के लिए 39.37 ले लेना है और 1 गज में 36 से डिवाइड कर देना है। तो 1 मीटर में कितने गज होते हैं, डिवाइड कर देंगे 1.09 गज हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि 1 मीटर में अगर फुट निकालना है तो आपको क्या करना है, 1 मीटर में फुट निकालना है। तो 1 मीटर में इंच कितने होते हैं, 39.37 इंच था, ठीक है। तो 1 मीटर में 39.37 इंच था और 1 फुट में 12 इंच था। तो क्या करना है, 1 मीटर में यानी 39.37 और 12 फुट, 1 फुट में 12 इंच था तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो 3.12 36 हो जाएगा, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे 3.28 फुट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब देखिए 1 गज में अगर आपसे पूछ लेता है कि मीटर कितने होते हैं, तो 1 गज में कितने मीटर होते हैं। तो अब यहाँ देखिए 1 गज में आपसे पूछता है तो मीटर, तो 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आपको याद हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो 39 पॉइंट ये इंच में दिया हुआ है, 1 मीटर में 39.37 दिया है और 36 दिया है इंच, 1 गज में 36 इंच। तो इसको हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 2 डिजिट और आगे हमारा पॉइंट लग जाएगा 0.9144, ठीक है। तो 1 मीटर में आपको पता ही है कि 39.37 इंच होते हैं और 1 गज में 36 इंच होता है, ठीक है। तो 39.37 को डिवाइड हम करेंगे 36 से तो 0.9144 मीटर, ठीक है। कि सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे अपॉन 100 कर देंगे तो पॉइंट जो हमारा 2 नंबर आगे हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 0.9144। आई होप आप लोगों को ये चीज कन्वर्जन जो है समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा था लंबाई का कन्वर्जन। अब इसके बाद जो क्लास होगी उसको हम देखेंगे एरिया वगैरह, ठीक है। तो एरिया का कन्वर्जन भी देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि मान लीजिए कि 1 एकड़ में कितने बीघे हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें पूछे जाती हैं, तो उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और मुझे जरूर बताइए कमेंट में कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए लेखपाल में अच्छे वीडियो बनाने के लिए, और कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, कुछ छूटे ना। लॉकडाउन को देखते हुए सभी को प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब परेशान है, कोई पैसे की वजह से कोई तैयारी नहीं कर पा रहा है। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि फ्री में प्रोवाइड हो जाए सारी चीजें, ठीक है। और वीडियो को आपको लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करना है। जो भी लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो को कुछ ना कुछ हेल्प मिले। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।